A very good evening, students. In today's video, we will study about aggregation. What actually aggregation is? When there are large amount of data. When there are large amount of data, we will use the concept of aggregation. With large amount of data, most often we need to aggregate data so as to analyze it effectively. जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करना होगा तब हम एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि डाटा आसानी से एग्रीगेट हो जाए, एनालाइज हो जाए। अब एग्रीगेशन फंक्शन बेसिकली क्या एग्रीगेशन फंक्शन में हम मैड फंक्शन यूज़ करते हैं। मैड फंक्शन मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। दिस फंक्शन कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यू। किसी भी वैल्यू का मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करता है। आफ्टर दैट इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डाटा वैल्यू एंड द मीन। ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस है किसका? डाटा वैल्यू और मीन का। ये होता है मैड। मैड इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इट इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डाटा वैल्यू एंड द मीन। हम इसको समझेंगे एक सिंपल प्रोग्राम कोड में। आइडियली में इंपोर्ट पांडास एस पी डी एंड डी एफ स्केल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम। एथ कॉलम में वैल्यू दी है 12 4 5 44 1। बी एथ कॉलम में दिया है 5 2 54 3 2। अब हमने क्या किया? प्रिंट डी एफ डॉट मैड फंक्शन यूज़ किया। एक्सिस इक्वल टू 0। एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब हमको कॉलम वाइज करना। हमारे पास एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या कैलकुलेट करना हमको? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। हम क्या करेंगे? एक तरफ हम वैल्यू लिख लेंगे और एक तरफ एवरेज डेविएशन लिख लेंगे। क्या करेंगे? हमारे पास ये कोई भी कॉलम ले, हम इस सेकंड वाले कॉलम को ले सकते हैं, बी वाले कॉलम को या ए वाले कॉलम को। हमने क्या किया? बी वाले कॉलम को ले लिया। अब हमने क्या किया? 5 लिखा, 2 लिखा, 54 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा। अब इन सब का मीन कैलकुलेट किया। तो जब इनका मीन कैलकुलेट किया मतलब इनका एवरेज कैलकुलेट किया तो इसका एवरेज आया 13.2। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डाटा वैल्यू एंड द मीन। तो 5 को जब 13.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8.2। 2 को 13.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 11.2। 54 को 13.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 40.8। 3 को 13.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10.2। 2 को 13.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 11.2। आप इन सब का एवरेज कैलकुलेट करेंगे मतलब 8.2, 11.2, 14.8, 10.2, 11.2। जब इसका एवरेज मतलब इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसका मीन आएगा 16.17। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को, तो इसका आउटपुट आएगा बी की वैल्यू आएगी 16.17। अब इसी तरह ये तो आपका बी एथ कॉलम का, इसी तरह हम ए एथ कॉलम का भी निकालेंगे। तो एथ कॉलम का कैसा रहेगा? हम क्या करेंगे? वैल्यू लिख लेंगे और एवरेज डेविएशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दी है? 12 4 5 44 1। हमने लिख लिया 12 4 5 44 1। अब इन सब का मीन, इनका एवरेज निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.2। अब क्या करेंगे? 12 माइनस 13.2 आंसर कितना आया? 1.2। 4 माइनस 13.2 आंसर कितना आया? 9.2। 5 माइनस 13.2 आंसर कितना है? 8.2। 44 माइनस 13.2 आंसर कितना है? 30.8। एंड 1 माइनस 13.2 आंसर कितना है? 12.2 सॉरी। सो जब अब क्या करेंगे? इन सब का मीन मतलब इन सब का एवरेज निकालेंगे तो आंसर आएगा 12.32। यानी कि हमारी वैल्यू 12.32 आ रही है। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को, ये पूरे प्रोग्राम को इंपोर्ट पांडास एस पी डी डी एफ पी डी एफ स्कूल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम। ए एथ कॉलम ये दिया है, बी एथ कॉलम दिया है और प्रिंट डी एफ मैड एक्स इक्वल टू 0। जब इसको कंप्लीट रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा bth कॉलम का ए और bth कॉलम की वैल्यू 16.17 जो कि हमने ऐसे कैलकुलेट की
और एथ कॉलम की वैल्यू 12.32, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू 12.32 आई। मान लीजिए इफ़ एनी नन वैल्यूज गिवन ऑन एनी कॉलम, अगर यहाँ पर 12.4 कॉमा नन होता, नन कोई वैल्यू नहीं, 544,1, जैसे हमारे पास दिया है 12,4 कॉमा नन कॉमा 5 कॉमा 44,1, बीएथ कॉलम में दिया है 5,2 कॉमा नन कॉमा 4 कॉमा 5। अब आप नन वैल्यू दिया है तो उस केस में हम स्किपना फंक्शन इक्वल टू ट्रू यूज़ करेंगे। तो ये स्किपना फंक्शन क्या करेगा, इट विल इग्नोर द वैल्यू, इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा, बाकी जैसे प्रोसेस कैलकुलेट करता है वैसा कैलकुलेट कर देगा। दैट इज इफ देयर इज नॉन वैल्यूज इन डाटा, नॉन वैल्यू मतलब नन वैल्यू, तो डी एफ हम क्या यूज़ करेंगे, डी एफ डॉट मैक्स एक्स इक्वल टू 0 स्किपना इक्वल टू ट्रू। ये क्या करेगा, ये नन वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, बाकी एज इट इज़ कैलकुलेट करेगा जैसा कि हमने किया। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर माइनस वैल्यू होती, -5 होता, मान लीजिए फॉर सपोज, तो क्या करते, यहाँ पे मान लो माइनस कितना होता, -5 होता, तो -5 एंड यहाँ पर क्या है अपना 13.2, हम क्या करें, -5 माइनस 13.2 ये हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है, मान लीजिए ऐसा एग्जांपल आता तो ये एग्रीगेशन क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम वैल्यू को एग्रीगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं।